नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हरियाली अमावस्या है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली अमावस्या का त्यौहार माना जाता है। हरियाली अमावस्या सावन की पहली अमावस्या कहलाती है। वातावरण में हरियाली होने के कारण इसको हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन दान, ध्यान और स्नान का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। इस दिन तिथि को पौधों के माध्यम से संपन्नता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन शिव जी की कथा सुनना बहुत ही खास माना जाता है। आइए श्रवण करते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। कथा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तगणों से करुण निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो के अंत में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा का शासन था जिनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी छुपे मिठाई खा ली और दोष चूहे पे मर दिया। चूहा इस आरोप से बेहद क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे और राजा के कमरे में सो रहे थे तो चूहे ने रानी की साड़ी चुपके से वहाँ रख दी। सुबह जब मेहमानों की नींद खुली और उन्होंने रानी की साड़ी देखी तो सभी हैरान रह गए। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। अब रानी हर शाम दिया जलाकर ज्वार उगाने का काम करती और पूजा के बाद गुड़धानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा उसी रास्ते में गुजरे और उन्होंने उन दियों की रोशनी देखी। महल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल में जाकर वहां की जांच करने का आदेश दिया। सैनिक जब उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दिए आपस से बातें कर रहे थे, अपनी अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। एक शांत से दिए से सभी ने उसकी कहानी पूछी। उस दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है और उसने सारी घटना विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि रानी ने मिठाई चोरी का आरोप चूहे पर लगा दिया था। उसके बाद चूहे ने रानी से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी राजा के कमरे में जाकर रख दी। लेकिन इस बार रानी बेकसूर थी, लेकिन फिर भी उसे महल से बाहर निकाल दिया गया था। फिर भी वह सजा भुगत रही है। सैनिकों ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने रानी को वापस महल बुलवाया, जहां रानी फिर से खुशी खुशी रहने लगी।